नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16वें दिन की हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण की आगे की लीलाओं का वर्णन करेंगे। आज 16वें दिन की कथा सुनने से पहले आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजा जनमेजय, भगवान श्री कृष्ण जो है बाल लीलाएं करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में बछड़े चराने के लिए गए हुए थे। उसी समय पर अगासुर नाम का राक्षस मोह फैलाकर के रास्ते में बैठ गया। वो पूतना और बकासुर का भाई था। उसने बहुत बड़े भयंकर अजगर का रूप धारण कर लिया और मुंह को इस प्रकार से खोल लिया मानो किसी गुफा का दरवाजा हो। सभी ग्वाल बाल बछड़ों के साथ में उसकी गुफा में देख के कि लाला देखो ये गुफा कितनी सुंदर है, उसमें प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने रोकना चाहा पर रुके नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों की रक्षा के लिए उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके उसके तालों में पहुंचे। जैसे उसने मुख बंद किया, भगवान ने आकार को बढ़ाना शुरू किया और आकार को इस तरह से बढ़ाया कि वो छटपटा करके उसके प्राण मस्तक में होकर के निकल गए और उसकी ज्योति आकाश में खड़े हुए भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सभी बछड़ों को, ग्वाल बालों को लेकर के बाहर निकले। उसी समय देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अगासुर की ज्योति देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण फिर ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी किनारे गए। वहां जाकर के बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं जो है पेड़ के नीचे बैठ करके सभी ग्वाल बालों के साथ में भोजन करने लगे। सभी ग्वाल बाल जो हैं, जो भी अपने घर से लाए हुए थे, सभी भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हैं, अपने अपने घर का सभी भोजन दे रहे हैं। आज परमात्मा सबके साथ में बैठकर के भोजन कर रहे हैं। आकाश मंडल से सभी देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। उसी समय मनसुखा नाम के एक ग्वाले ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन दिया, अपना आदर्श दिया। उसी समय श्री मधुमंगल जो है, सांडली ब्राह्मणी का, सांडल ब्राह्मण जो था, उसकी पत्नी, दोनों भगवान के भक्त थे, कृष्ण के कुलगुरु थे। उनका मधुमंगल पुत्र था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही बछड़ा चराने आता था। उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा, लाला देखो मेरी मैया ने तुम्हारे लिए छाछ भेजी है, बहुत सुंदर छाछ है, बहुत स्वादिष्ट है, मीठी है। भगवान श्री कृष्ण जो है कहने लगे, मधुमंगल तुम्हारी माँ ने भेजी है, तुम मेरी माँ है, मुझे छाछ दे दे। मधुमंगल ने देखा उसकी छाछ तो खट्टी थी, गरीबी ब्राह्मणी का बेटा था। उसने कहा कृष्ण को दूंगा तो कृष्ण को खट्टी लगेगी, ये स्वादिष्ट भोजन करता है, राजा का लड़का है, ब्रज की राज का लड़का होकर के, और सभी ग्वाल वाले भी अच्छा भोजन लाते हैं, मेरी बेइज्जती होगी। उसने छाछ को पीना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण दौड़ के आए और उसके हाथों से जो है छाछ गिरा दी और उसकी झूठी छाछ को पीने लगे। कहा कि मेरे लिए भेजी है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान की माया है, जो ब्रह्मा देवता भी इस माया में फंस जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है, झूठा भोजन कर रहा है, झूठी छाछ पी रहा है, उन्हें अपनी पीठ पे भी चढ़ा लेता है, उन्हें उठा करके ले जाता है, उनका कहना भी मानता है, उनकी सेवा भी करता है। कैसा ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जो ग्वाल वाल कई कई दिन तक स्नान भी नहीं करते, नहाते भी नहीं है, उनका झूठा खा रहा है। यह ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कोई माया भी है। ब्रह्मा जी के मन में मोह हुआ कि इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। भगवान जो है ग्वाल वालों से कहने लगे, भाई गाय ना बछड़े ना जाने कहां चले गए हैं। ग्वाल वाल कहने लगे कि लाला हम देख के लाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे चिंता ना करो, मैं देख के लाता हूं। भगवान कृष्ण बछड़ों को देखने गए तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ही चुरा लिया।
भगवान वापिस आए तो इधर ग्वाल वालों को ही उठा लिया, उनको भी ले जाकर के ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने अपने योग अंश से जैसे ग्वाल वाल थे, जैसे बछड़े थे, वैसी रचना कर दी। शाम को जिस समय घर जाते उसी प्रकार से घर लौटे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, रोजाना की ग्वाल वाल बछड़ों के साथ भगवान जा रहे हैं, परंतु आज गायों को और ब्रज की माताओं को अपने बच्चों पर बड़ा प्यार आ रहा है, गायों को बछड़ों पे आ रहा है, क्योंकि स्वयं परमात्मा उनके पुत्र बन के आए हैं। कहते हैं भगवान ने एक रास तो गोपियों के साथ किया था, रास को होता है मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, और एक रास आज माओ के साथ हो रहा है कि माताओं की गोदी में बैठ के दूध पी रहे हैं। सभी गोपियां हृदय से अपने बच्चों को बड़ा प्यार कर रही हैं, जैसे कृष्ण को प्यार करती थी वैसे ही प्यार कर रही हैं। गाय अपने बछड़ों को चाट रही हैं, इतना प्रेम। इस तरह से 1 वर्ष तक नित्य प्रति यही लीला होती रही। भगवान अपना सारा कार्य इसी प्रकार से चल रहा है, जिसका जो नाम था, जिस घर जाना था, उसी प्रकार से जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 साल हो गए, पृथ्वी पे देखना चाहिए। पृथ्वी पर देखा कि ग्वाल वाल बछड़े तो वैसे ही हैं। ब्रह्मा जी कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, ये सही वो सही, कौन सा सही? ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी दोबारा से फिर लौट के गए तो देखा कि वहां पर असंख्य ब्रह्मा बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में। और इस ब्रह्मा जी को रोक दिया, आप कौन हो, कहां जाते हो? हम तो यहाँ के ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी कह लगे ये क्या लीला, असंख्य ब्रह्मा यहाँ पे। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, भगवान श्री कृष्ण को अकेले बैठा हुआ देखा, एक साथ में अकेले बैठे हुए, आकर के त्राय माम त्राय माम त्राय माम कह के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, आप मेरे पुत्र होकर के ही मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप मेरी माया को जान नहीं पाते? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी माया से मोहित हो गया था, भ्रमित हो गया था, मुझे क्षमा कर दें। प्रभु अब आप जो अपनी लीला को समेटे और मैं चाहता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे दें। भगवान श्री कृष्ण का, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक जाओ, बछड़ों को ग्वाल वालों को वापस लौटा दो, किसी को भी कोई भ्रम नहीं होगा, सभी को मैं अपनी माया से पूर्व अवस्था में पहुंचा दूंगा, मैं समय परिवर्तन कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु ब्रह्मलोक जाना भी कौन चाहता है, मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रज में ही जन्म दे दे, किसी ब्रजवासी को ब्रह्मलोक दे दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ये तुम्हारा भाव नहीं है, न तुम्हारे भाग्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे ब्रज का पेड़ पौधा बना दो। भगवान ने कहा, ये भी तुम्हारे भाग्य नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु कुछ नहीं बना सकते, मुझे कीड़ा मकोड़ा बना दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ब्रज में ये भी तुम्हारे भाग्य नहीं है। कहा कि प्रभु मुझे लता पता बना दो, यहाँ के ब्रजवासी जब निकल के जाएंगे उनके चरणों की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। कहते ना, रह के बिंद्रावन विपिन में इतनो परम शयान, प्राण तजू बिंद्रावन ना तजू, कहे एक बात कोई लाख। बिंद्रावन में रह के ये वन में रखो, ब्रिज में रह कर के मुझे ब्रिज नहीं छोड़ूंगा। और थोड़ के बसत ही घटट भजन की बात, वृंदावन में बसत ही उलट भजन है जात। और जगह जाओगे तो भगवान का भजन नहीं होता है, वृंदावन में भजन नहीं भी करोगे तब भी भजन हो जाता है, क्योंकि राधे राधे की ध्वनि हर समय पर गूंजती रहती है। ब्रह्मा जी ने जब बहुत आराधना करी, भाग्य नहीं समझा, कहा कीड़ा मकोड़ा बना दो, यहाँ के ब्रिजवासी जाएंगे उनका नहाने का गंदा पानी आएगा, स्नान उसी से पवित्र हो जाऊंगा। जब कृष्ण भगवान ने मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी की स्तुति करी। तब राधा रानी ने कृपा करके ब्रह्मा जी को पर्वत होने का वरदान दिया कि तुम यहाँ पर्वत होकर विराजमान हो सकते हो। बरसाने आप जाते हो, श्री जी का मंदिर है, श्री जी का मंदिर जिस पर्वत पर है वो ब्रह्मा जी बने हैं। ब्रह्मा जी ने अपना भाग्य वहीं पर समझ लिया। ब्रह्मा जी चले गए, ग्वाल वाल बछड़ों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने फिर वैसे ही कर दिया। ग्वाल बाल बछड़े जब जगे, उन्हें ऐसा लगा
कि जैसे अभी सोए थे, अभी 10 मिनट हुए, 1 वर्ष हो गए थे, और 10 मिनट भी उन्हें ऐसी लगी कि 10 मिनट हुए 1 वर्ष को। समय को भगवान श्री कृष्ण ने बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। ये मेरे प्रभु की लीला है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन आगे कथा में हम तुमसे भगवान के महाराज का वर्णन करेंगे, जिसको सुनने से इंसान पवित्र हो जाता है। जो महाराज की कथा सुनता है उस पर भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा कहीं पे विश्राम करते हैं। बोलो हरवंश महापुराण की जय। आप सभी को जय।